जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा हमारा। और जय हिंद पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी मैं जय हिंद करता हूँ, आपको ग्रीट करता हूँ, तो एक हमारा विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है जो लगातार हमारे वीडियोस देखता है। तो वो मुझे कहता है, सर आप जब जय हिंद करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। पता नहीं, हो सकता है उसे आती होगी, लेकिन मैं फिर भी जय हिंद बोलता रहूँगा। और अगर आज की क्लास की बात करें तो आज हम इसमें एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर 8 जो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, सॉरी क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, आई स्क्वायर एंड द क्यूब। उसमें हमने 2 वीडियोस पहले ही कर लिए हैं। उसमें हमने पहले में स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और ये अगली वीडियो में हमने स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और आज वाली जो हमारी क्लास, उसमें हम फिगर इट आउट करेंगे, मतलब एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे या फिर आपने चैनल पे ज्वाइन करके लिए होंगे नोट्स, तो उसमें आप देखे होंगे सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। बस हमें क्या करना है, सवालों को सॉल्व करना सीखना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, हम देख कर बता सकते हैं इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे, इसका देखिए आप लास्ट का यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे आ रहा है 2। हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ पे आ रहा है 8, 2, 3, 7, 8, 8 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ पे आ रहा है 7, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ पे आ रहा है 9, तो 9 वाला केस मैंने आपको क्या बोला था, 2, 3, 7, 8 आए तो हम कह देंगे कि वो नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई दूसरा डिजिट आता है तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा। बिना चेक किए आप नहीं कर बता पाएंगे, चेक करना पड़ेगा। आप ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। बिना चेक किए हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और चेक कैसे करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको चेक कर लीजिए। 1089, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम चेक करते हैं। देखिए, देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो रहा है क्या, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। या 11 से डिवाइड होता है हमेशा, ये आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का पेयर बन गया और 11 का पेयर बन गया, मतलब हमारा 1089 किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 33 का। ये देखिए, यहाँ पे 11 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो 3 इंटू 11 ये आ जाएगा 33। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 33 का है। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, हमें चेक करना पड़ेगा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके से चेक कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो देख लेंगे, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, विच वन अमंग देखिए, क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर
इनमें से किसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा, 4, किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, वो हमें फाइंड करना है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए पहला है आपका 64 का स्क्वायर। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी स्क्वायर का अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा तो हम नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे है 4, 64 में यूनिट डिजिट है 4, आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 इंटू 4 कितना आएगा यहाँ पे 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, मतलब अगर आप 64 का स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा 6, और हमें पूछा था 4, मतलब इस वाले केस में हमें 4 नहीं मिलेगा। हम लिखेंगे 64 का स्क्वायर, यहाँ पे आप डॉट बना लीजिए। 64 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 6, मतलब जो 64 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, मतलब उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। एक और अगला देखिएगा, फिर हमारा 108 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लास्ट में 8, तो 8 का स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, मतलब 8 इंटू 8 कितना आएगा 64, लास्ट में आ रहा है 4, और 4 हमें फाइंड भी करना था। तो 108 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4। 108 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। 108 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा। ऐसे ही हम इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। इधर का मैं हटा देता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, 292 का स्क्वायर हमें चेक करना है। 292 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट है 2, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 आ रहा है 4, तो इसके स्क्वायर में भी लास्ट आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो 292 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4, इसमें भी आपको 4 मिल जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप वो क्वेश्चन देख लीजिएगा वीडियो। फिर है 36 का स्क्वायर। चलिए इसमें लास्ट डिजिट क्या है 6, मतलब 6 का स्क्वायर करिए, 6 इंटू 6 आ जाएगा 36, मतलब इसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा 6। 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 6। ठीक, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो भी इजी है, हमने एग्जाम पर उसका भी देखा था। चलिए इसको हटा देते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, गिवन 125 स्क्वायर 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। देखिए ये वाला हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया भी था कि अगर आपको एक नंबर का स्क्वायर दिया होगा और आपसे जस्ट एक आगे +1 करके आपसे स्क्वायर पूछेगा, तो ये पूछा गया 125 का दिया हुआ, 126 का पूछ रहा है। तो क्लास नंबर 1 याद कीजिए, जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उसमें हम देखिए उसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था nth ऑड नंबर का। nth ऑड नंबर का फॉर्मूला था हमारा 2n-1, उससे हम इसको निकाल के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। देखिए हमें फाइंड करना है ये 126 का स्क्वायर। तो आप देखिए 126 का स्क्वायर किसी भी जितने, देखिए यहाँ पे 126 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि हम इसके स्क्वायर को 126 ऑड नंबर्स के सम में लिख सकते हैं। 126 ऑड नंबर्स के सम में हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 126 का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट 126 ऑड नंबर्स। हम इसे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखेंगे 126 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म पे लि
हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये, हमें गिवन है 125 का स्क्वायर, मतलब 125 के स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने 126 के स्क्वायर को कहा सम ऑफ फर्स्ट 126 ऑड नंबर्स, वैसे ही हम 125 के स्क्वायर को हम कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 125 ऑड नंबर्स। देखिए अगर आप पहले 1 से लेकर स्टार्ट करते हुए आप जाएंगे 136 ऑड नंबर तक, मान लीजिए कोई एक है, कोई 126 ऑड नंबर है, और अगर आपको 125 तक का अगर दिया हुआ है ऐड, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए और उसमें से फिर उसमें प्लस कर दीजिएगा आप, जो आपका 126 नंबर होगा उसको। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास 1 में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो क्वेश्चन को, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिना उसके आपको दिक्कतें होंगी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 125 ऑड नंबर्स, इसे हम ब्रेक कर रहे हैं 125 ऑड नंबर्स। देखिए 126 होगा 126 ऑड नंबर्स का सम, लेकिन हमें यहाँ पे 125 ऑड नंबर्स का सम दिया हुआ है, जो है इतना 15,625। इसमें आप ऐड कर दीजिए 126 ऑड नंबर, इसको हमने ब्रेक करके लिखा है ऑड नंबर, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ हमने क्या किया, हमें फाइंड करना है 126 ऑड नंबर का सम। अगर हमारे पास 125 ऑड नंबर का सम है तो उसको हम अलग कर लेंगे, और उसमें अगर हम 126 ऑड नंबर ऐड कर देंगे तो वो उसी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको जस्ट दो चीज़ों में बस ब्रेक किया है ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। सम ऑफ फर्स्ट 125 ऑड नंबर्स, पहले 125 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, 125 का स्क्वायर जो कि आपको दिया हुआ है ये, तो ये आएगा अपना 125 का स्क्वायर प्लस 126 ऑड नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा, 126 ऑड नंबर। देखिए nth ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या था, nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर का फॉर्मूला था 2n-1। आपको यहाँ फाइंड करना है 126 ऑड नंबर, 126 ऑड नंबर। तो आप इस पे क्या करिए 2 इंटू 126 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 126 आ जाएगा 252 माइनस 1 251 आएगा, 251 ऑड आएगा, मतलब 126 ऑड नंबर हमें मिलेगा 251, तो यहाँ पे लिख दीजिए 251। अब देखिए 125 का स्क्वायर हमें दे दिया है 15625 प्लस यहाँ आ जाएगा 251 और ये आ जाएगा 126 का स्क्वायर। जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो इसी फॉर्म पे दिया हुआ है, तो आपका जो ऑप्शन है वो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड भी कर सकते हैं आप, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है 5 और 1 6 7 8 5 1, ये आ रहा है 5876, तो 126 का स्क्वायर इतना आएगा। और ये आपने फाइंड किया है 125 की हेल्प से, आपने डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया, आपने 125 की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लिया। बुक में जो आपका आंसर है वो इस फॉर्म पे दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्म पे आंसर दे देंगे, उनको करेक्ट टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर है जिसका हमें एरिया दे दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर, तो हमें ये पता करना है कि उस स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, तो हमें उसकी साइड की लेंथ पता करना है कि वो उसकी लेंथ क्या है, साइड की लेंथ हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर आप फॉर्मूला जानते होंगे स्क्वायर का, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था क्लास 1 में, ऐसे ही सिमिलर था वो भी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास 2 में किया था ये वाला हमने। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। अब देखिए आपको एरिया कितना गिवन है, आपको गिवन है 441 और यहाँ पे आ रहा है साइड इंटू साइड। अब देखिए यहाँ पे साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हम साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना।
तो आप ये सोचिए कि 441 अगर हमें साइड की लेंथ चाहिए तो आप ये सोचिए कि 441 किसका स्क्वायर है। अगर कुछ बच्चे जो हमारे चालाक हैं जिन्होंने याद कर ली है स्क्वायर 30 तक तो वो जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें निकालना पड़ेगा कि 441 किसका स्क्वायर है। देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। 7 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में, ये आ गया। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया और 7 का एक पेयर बन गया। मतलब आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 3 × 7 21। मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 21 का स्क्वायर है। 441 हमारा 21 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो साइड हमारा आ जाएगा 21। तो साइड हमारी आ जाएगी 21 मीटर, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो हमें मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, तो जो हमारी साइड है वो आ जाएगी 21 मीटर। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। जिन्हें याद है कि 441 किसका स्क्वायर वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिन्हें याद नहीं उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है तो आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो। फिर हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, सबसे छोटा एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो 4 9 और 10 इन तीनों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर जब भी वो हिंट दे रहा है आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, कोई भी नंबर अगर हमें फाइंड करना हो जो कुछ नंबर से डिवाइड हो रहा हो, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 4 9 और 10, हमें अगर ऐसा फाइंड करना होता है एक नंबर जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें निकालना होता है एलसीएम। तो इसके लिए भी हमें एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो एलसीएम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें उससे ये पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर है जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा। पहले हम वो फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना पाए जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम हमें बताएगा कि कौन सा नंबर है जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा। वो ये नहीं बताएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो हमें देखकर बताना पड़ेगा कि उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले तो आप इसका एलसीएम कैलकुलेट करिए। वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। हमें 4 9 और 10 का एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 2 9 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, एलसीएम में हम तीनों को एक साथ लेके कर रहे हैं ताकि वो एलसीएम जल्दी फाइंड हो जाए। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 हो गया, ये तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, ये भी डिवाइड नहीं होगा 2 से। अब देखिए 9 डिवाइड होगा हमारा 3 से, ये आ गया, और ये 5 डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से कर दीजिए, 3 1, 3 से 3 डिवाइड हो गया 1 आ गया, ये आ जाएगा 5 हमारा 5 से डिवाइड होगा 1 1 और 1 बस। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ जाएगा, जितने भी इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 हो गया 4, 3 और 3 हो गया 9 और 5। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180। 4 9 जा 36, 36 5 जा 180। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया 180। तो 180 जो हमें मिला वो एक ऐसा नंबर है जो 4 9 और 10 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ये एक ऐसा नंबर है, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए ये 180 हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखा हुआ है एक तरीके से। देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है। 5 हमारा सिंगल है, जैसे आप लोग हैं, तो 5 हमारा अगर सिंगल है तो हम क्या करेंगे, इस पर हमें एक और 5 चाहिए होगा, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम 180 में 180 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वी हैव टू
मल्टीप्लाई 180 by 5 to make it a perfect square. To make it a perfect square. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का भी पेयर बन जाएगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो 180 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो ये आ जाएगा 900। अब देखिए 900 हम जानते हैं कि किसका रूट है हमारा, 900 हमारा रूट है 30 का। या फिर अगर आप यहाँ से भी निकालना चाहें तो देखिए आप कर सकते हैं। देखिए 180 को हम क्या लिख रहे थे, ये है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखिए जैसे ही हम 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया और 5 का बन गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 900। और यहाँ से देखिए जब आप पेयर निकालेंगे, अगर रूट लगा देंगे आप इसके ऊपर ऐसे, तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और 5 का, तो वो रूट से बाहर आ गए। 2 और 3 हो गया 6 और 6 5 30। ये देखिए 30 यहाँ पे भी आ रहा था हमारा आंसर, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि फाइंड अगर हमें करना हो कि स्मॉलेस्ट नंबर जो 4, 9 और 10 या फिर कोई दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है तो हमें एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ता है। एलसीएम हमारा आ रहा था 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने देखा अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन भी गया। तो 900, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, 900 आएगा आंसर हमारा। तो 900 सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं और डिविजिबिलिटी रूल से भी आप चेक कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, पूरी शर्ट गीली हो गई है। देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। क्या समझ में आया? कुछ आया समझ में? आया कि नहीं आया? मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, 9408 को मल्टीप्लाई करें जिससे वो क्या बन जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है इसमें हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो उस जो नंबर बनेगा उसका भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हम देखेंगे किस किस नंबर का पेयर बन रहा है। जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा होगा उस नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए इसका पहले निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। जिन बच्चों ने सीख लिया है अच्छी बात है, जो नहीं सीखा उनके लिए तो ये क्वेश्चन फिर से शायद समझ में ना आए। 2 से कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 0 और 4 ये आएगा। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा ये 23 टाइम्स में, फिर 5 और ये आ जाएगा 2। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 11 7 6, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 8 और 8, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 29 और 4, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 14 और 7, 3 से डिवाइड होगा, रुक जाइए, हाँ 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। अब ये डिवाइड होगा 7 से। प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं हम। चलिए देखिए अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। 3 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है एक बार और 7 आ रहा है 2 बार। अब बनाइए पेयर, जोड़े बनाइए जोड़े। एक पेयर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, यहाँ 7 का बन गया। 3 का पेयर नहीं बन रहा है। देखिए 3 का पेयर नहीं बन रहा, अगर एक और 3 होता तो बन जाता है ना।
तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 9408 बाई 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक और 3 मिल जाएगा तो उसका पेयर बन जाएगा, और पेयर बन जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आगे। बाई 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हम वहाँ पे सॉल्विंग कर पाएँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जैसे ही काम हो जाता है वैसे ही देख रहे हैं चीज़ों को हटा दिया जाता है। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको हटा रहे हो अपना काम पूरा होने के बाद। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। देखिएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9408 इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सेम यहाँ पे भी जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रुक जाइए, और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। वैसे तो क्वेश्चन हटा देते हैं, चलिए क्वेश्चन हटा देते हैं ताकि हम अच्छे से इसको लिख पाए, समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए देखिएगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9408 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। सेम ऐसे ही आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 हमारा 6 टाइम्स आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। 3 एक था तो एक और 3 हमने मल्टीप्लाई किया तो एक और 3 आ गया, और फिर हमारा 7 इंटू 7 ये आ गया। अब देखिए जब आप इस पे लगाएंगे रूट, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, यहाँ 3 का बन गया, यहाँ 7 का पेयर बन गया, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 2 3 और 7। और यहाँ पे देख लीजिए ये मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, 9408 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 24 12 और ये 28। तो ये आ रहा है 28 2 2 4, और यहाँ सारे पेयर बाहर आ गए। 2 2 सा 4 2 सा 8 3 सा 12 4 सा मतलब 7 सा 84। सही है, तब तो सही रहा है। चेक कर लेते हैं, मेरे को तो सही लग रहा है। नहीं प्रभु कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ मल्टीप्लाई गलत हो गया है। अरे गजब बेइज्जती हो गई भाई बच्चों के सामने, मल्टीप्लाई गलत हो गया है। मेरे को तो सही लग रहा है। 9 अच्छा 48 9048 था क्या, 9408 था, 9408 9408 करेंगे तो ये आएगा 8 0 24 12 4 1। हाँ सही है, सही है, सही है। 28224 आप क्वेश्चन चेक कर लेंगे, क्वेश्चन 9408 लिखा था कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैंने गलत कर दिया है, कॉपी मतलब नोट्स में गलत कर दिया है। इसमें तो सही आ रहा है। 8 3 24 रुक जाइए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 2 2 4 2 8 24 और 7 24 इंटू 7 7 चौको 28 168 आ रहा है। हाँ ठीक है 168 आएगा, मैं थोड़ा गलत कर रहा था, एक और 2 से मल्टीप्लाई करना भूल रहा था। 168 आएगा इसका स्क्वायर रूट, और जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था बीच में, तो आप इस तरीके से करेंगे। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, उसमें देखिए पेयर नहीं बन रहा है 3 का, मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तुमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 का पेयर बन गया, नंबर ये आ गया, उसका स्क्वायर रूट ये आ गया। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इजी है वो भी, फॉर्मूला बेस पे हो जाएगा।
हटा देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर 16 एंड 17। हमें ये कह रहा है कि 16 और 17 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 और 17 के स्क्वायर्स के बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे, मतलब टोटल कितने नंबर्स लाई करेंगे ये बताना है हमें। देखिए फिर लेते हैं इस क्वेश्चन की, 16 और 17। 16 का स्क्वायर आ रहा है हमारा 256 और इसका होता है 289, ये हम जानते हैं। देखिए इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। इसका सिंपली फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको। हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर का डबल कर देंगे। यहाँ पे 16 और 17, तो छोटा कौन है 16, तो 16 का आप तो डबल कर दीजिए, मतलब 16 का डबल आ जाएगा 32। तो कितने नंबर्स होंगे, 32 होंगे। हम लिख देंगे टोटल नंबर्स between the square of squares of 16 and 17। तो कितने नंबर्स होंगे, टोटल होंगे 2n। n मतलब 2 इंटू 16, छोटी वाली वैल्यू लेते हैं हम, तो 16 छोटा है, 2 इंटू 16 आ गया 32। तो कितने नंबर्स लाई करेंगे, टोटल 32 नंबर्स लाई करेंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें हमसे पूछ रहे हैं 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, 99 एंड 100। चलिए करते हैं इसको। 99 और 100 के स्क्वायर्स के बीच में हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे बस एडिटिंग कर दीजिए हल्की सी। यहाँ लिख दीजिए 99 और यहाँ लिख दीजिए 100। एडिटिंग करने में तो आप बहुत होशियार हैं। 99 और यहाँ पे 100 और यहाँ पे एडिटिंग कर दीजिए। n की जगह क्या आ जाएगा, 99, छोटी वाली वैल्यू 99 है तो 99 आ जाएगा, और 2 इंटू 99 आ जाएगा आपका 198। तो 100 और 99 के स्क्वायर्स के बीच में 198 नंबर्स होंगे टोटल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमें एक पैटर्न दिया गया है, बस 2 क्वेश्चन और हैं, ये और एक और है। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न को देख के हमें जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए उसमें हमें फिल करना है। पैटर्न देखिए क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल आ रहा है वो 3 के स्क्वायर के। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 4 12 13 4 5 20 डैश 9 10 डैश डैश। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ में एक पैटर्न ये पता चल रहा है कि जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है ना उसका जस्ट इक्वल के इधर आगे मतलब +1 दिया है। जैसे 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा, 6 में +1 करेंगे तो 7 आएगा, 12 में करेंगे तो 13 आएगा। ये हमें पैटर्न पता चला। जैसे यहाँ 20 है तो यहाँ पे आएगा 21, पहला आपको ऐसे ही पता चल गया, 21 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है। अब ये वाला पैटर्न फाइंड करिए। ये देखिए अगर आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 को, तो आएगा 2। तो 1 इंटू 2 2 ऐसे दिया गया है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आएगा। वैसे 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 90। तो यहाँ आएगा 90 का स्क्वायर, और जस्ट इसके आगे क्या होगा, +1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 91 का स्क्वायर, और 20 के आगे 21 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टिनी स्क्वायर्स, टिनी मतलब छोटे स्क्वायर्स, आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। एक पिक्चर है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टिनी स्क्वायर्स। देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, हमें ये बताना है उस पिक्चर में क्या है, हमें बड़े बड़े स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े स्क्वायर्स, और उन बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो आपको ये पता करना है कि टोटल उसमें कितने छोटे स्क्वायर्स हैं, हाउ मैनी टिनी स्क्वायर्स, टोटल छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने वो आपको पता करना है। और फिर आपको क्या करना है, उस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए आपको एक दिखेगा बड़ा स्क्वायर, ये है एक बिग स्क्वायर। अब इस बिग स्क्वायर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर हैं। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है,
लेकिन इसके अंदर देखिए कितने छोटे छोटे स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये आ जाएगा 25। आखिरी में है 25, मतलब एक बड़े वाले स्क्वायर में कितने हैं, 25 छोटे स्क्वायर्स हैं। पहले आप काउंट कर लीजिए बड़े स्क्वायर्स कितने हैं, आप बुक से काउंट करिएगा। टोटल बिग स्क्वायर्स, तो टोटल बिग स्क्वायर्स आपके पास हैं, बड़े वाले स्क्वायर्स जो आपके पास हैं वो आपके पास है 81। ठीक है, अब देखिए अब बिग स्क्वायर, एक बड़े वाले स्क्वायर के पास कितने हैं, अब बिग स्क्वायर जो ये बड़ा वाला स्क्वायर है, अब बिग स्क्वायर हैज 25 टिनी स्क्वायर्स। जो ये बड़ा वाला स्क्वायर है इसमें 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। A big square contains 25 टिनी स्क्वायर। एक बड़े वाले स्क्वायर में 25 टिनी स्क्वायर्स हैं। देखिए तो टोटल टिनी स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे ये फाइंड कर लेते हैं, इसको हटाना पड़ेगा हमें। टोटल टिनी स्क्वायर्स, बड़े बड़े स्क्वायर्स हमारे पास 81 है और हर बड़े स्क्वायर में 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो अगर एक में 25 है तो 81 में कितने हो जाएंगे, 81 इंटू 25, यही हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल टिनी स्क्वायर्स, टोटल टिनी स्क्वायर्स, छोटे वाले स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल टिनी स्क्वायर्स। देखिए टोटल बड़े वाले 81 है और हर बड़े वाले में 25 छोटे स्क्वायर्स हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2025। अब आपको इस नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। पहले वाले का आंसर आ गया है कि टोटल छोटे कितने स्क्वायर्स होंगे, तो छोटे छोटे इतने सारे स्क्वायर होंगे 2025। अब इसका निकाल दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट में 5 आ रहा है तो 4 5 से 20, 0 और 5, फिर से 5 से हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 1, ये होगा 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27 टाइम्स में होगा और ये 3 से हो जाएगा 9 टाइम्स में, फिर ये 3 से हो जाएगा 3 और 3 और ये 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, लिख दीजिए 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने इसका स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने फिगर इट आउट वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हमने सारे कर लिए। अगला जब हम बात करेंगे तो हम क्यूब वाले नंबर्स पे बात करेंगे, क्यूब रूट और क्यूब वाले नंबर्स देखेंगे, फिर उसके फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद हमने प्रैक्टिस करी तो हमें अच्छा लगा, जल्दी भी कंप्लीट हो गया, नहीं तो मुझे आप लोगों को बार बार बताना पड़ता कि इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही कर लिए थे, आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉन्सेप्ट देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है पढ़ाई में तो आप हमें बताइए, हम आपके डाउट ज़रूर सुलझाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।